हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलोनी एकेडमी। मैं इस चैनल में मैथ से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करती हूँ। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, जो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई भी एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कोई टावर होता है, कोई चिमनी होती है और यहाँ पे हमारा एक पर्सन होता है, या हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी बोल सकते हैं। अगर वो पर्सन यहाँ पे खड़ा होके उस टावर या चिमनी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, उसको जब यहाँ से देखता है तो ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो जो जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और वो नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको देख रहा है, तो ये उसका लाइन ऑफ साइट हो गया। और यहाँ पे जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब वो नीचे की तरफ देख रहा है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें या तो नॉर्मली हमें ये एंगल दिया होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, और कोई एक वैल्यू दी होगी, हाइट या फिर डिस्टेंस ये वाला, और हमें थर्ड एंटिटी को फाइंड आउट करना होगा। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन को ये भी बोल सकते हैं, एंगल विच इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल is called the angle of elevation, and angle which is below the horizontal level it is called the angle of depression। अब पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे। एग्जाम्पल है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। वो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल का एक पर्सन है, वो हो गया ये पर्सन, वो 28.5 मीटर अवे एक चिमनी से। सपोज़ हमने यहाँ पे कोई चिमनी को अज्यूम करा है एक्स हाइट का। आगे वैसे हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या हाइट है उसकी। वो उस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी। ये हमारा टॉप हो गया चिमनी का, और उसकी आइज़ कहाँ होंगी उस पर्सन की, यहाँ पे। तो उसकी आइज़ से टॉप ऑफ चिमनी तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हम उसकी आइज़ से एज्यूम कर रहे हैं इसको। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो गया हमारा एंगल 45 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम में जो BC है वो हमारा DE के इक्वल है, पैरेलल लाइन है, सेम लाइन है। तो ये हो गया, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हो गया हमारा BC इज इक्वल टू D। तो हमें मिल गया 28.5। एंगल हमें पता ही है, तो जब हम tan 45 यहाँ पे लगाएंगे, tan 45 हमने पिछले चैप्टर 8 में पढ़ा है, tan 45 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय DE। हमें ये बेस पता चल गया, हमें 45 पता चल गया। फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan 45 इज इक्वल टू AE बाई D, तो हमें मिल जाएगी AE की वैल्यू। तो AE हमारा क्या निकल के आ गया, 28.5। और हमें EB तो पता ही है, EB जो है वो DC के इक्वल होगा, सेम पैरेलल लाइन चल रही है। तो ये हो गया 1.5। तो हमारा हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो गया, इट इज़ अ सम ऑफ AE प्लस EB, 28.5 प्लस 1.5 विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की तरफ। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं, कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर जो लॉन्ग रोप है उसको क्लाइंब कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। वो रोप जो है वो कोई पोल है, उससे टाइटली ग्राउंड के साथ टाइड है। हम नॉर्मली देखते भी होंगे, अगर हम कोई रस्सी बांधते हैं किसी पोल के साथ तो वो इसी डायरेक्शन में ही स्ट्रेच होके आती है। तो हमने लाइन स्ट्रेच करी
और यहाँ पे उसने दिया हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। अब वो क्या बोल रहा है, ये फाइंड आउट करना है हमें हाइट ऑफ द पोल जहाँ पे हमने उस रोप को टाई करा है। अगर एंगल मेड बाय द रोप, ये जो एंगल जो है, ये रोप जो है ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री बना दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर भी इन्वॉल्व हो और हाइपोटेन्यूज भी इन्वॉल्व हो, वो होता है साइन। तो यहाँ पे आएगा साइन 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू, दिस इज अ वेरिएबल विच वी हैव टू फाइंड, divided by 20, x is 10 meters, so the height of the pole is 10 meter. Next question is, a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. पहली लाइन क्वेश्चन की कहती है, कोई एक ट्री है इतनी हाइट का, स्टॉर्म आया, वो यहाँ से ब्रेक हो गया और जो उसका टॉप है ट्री का वो ग्राउंड की तरफ चला गया और वहाँ पे जाके 30 डिग्री एंगल बना रहा है। सपोज़ ये पोर्शन है ब्रेक करके ऐसे की तरफ गिर गया, तो ये ग्राउंड के साथ जाके 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। ट्री का फुट क्या हो गया ये, और टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड, ये वाला जो टॉप है वो जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। ये टॉप हो गया एक तरीके से टूटने के बाद, और ये उसका बॉटम हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है और यहाँ बेस इन्वॉल्व है, तो हमारा क्या लगेगा फॉर्मूला, tan 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। हमें यहाँ पे BC पता है, BC इज़ 8, AB और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो AB इज़ इक्वल टू 8/√3। अब हमें यहाँ पे AB मिल गया, लेकिन हमारा हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये तो आधा पार्ट है, आधा पार्ट तो टूट चुका है, तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB प्लस AC। तो अब हमें AC फाइंड आउट करना है। हमें AB मिल गया, हमें परपेंडिकुलर मिल गया, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC। 1/2 इज इक्वल टू AB इज 8/√3 डिवाइडेड बाय AC। तो हमें AC मिल गया 16/√3। AC 16/√3, AB इज 8/√3। दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमें हाइट ऑफ ट्री मिलेगा 24/√3। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाना है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24/3 इंटू √3 इज 8√3 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 2 स्लाइड्स लगाने हैं ग्राउंड में, पार्क में बच्चों के लिए। तो 5 इयर्स के नीचे तक उसने एक अलग हाइट डिसाइड करी है और 5 इयर्स के ऊपर बच्चों के लिए अलग हाइट डिसाइड करी है। वो क्या कहती है कि जो 5 इयर्स से नीचे बच्चे हैं उनके लिए वो 1.5 मीटर हाइट के स्लाइड लगाएगी, और स्लाइड तो हमें पता है ये नीचे की तरफ जाता है, विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड के साथ जो 30 डिग्री बनाएगा। देयर एज फॉर चिल्ड्रन, elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो बोल रही है 3 मीटर का बनाएगी, विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। 3 मीटर का होगा और स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइन करेगा। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमें ये जो लेंथ है स्लाइड की, झूलने वाला होता है जिसमें फिसलते हैं, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन में फिर से साइन लगेगा। साइन 30 इज़ AB बाई AC, 1/2 इज़ 1.5 बाई AC, x इज़ 1.3 इंटू 2, 3 मीटर। तो हमारा जो चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स है उसकी लेंथ होगी स्लाइड की 3 मीटर, और यहाँ पे आएगा साइन 60 इज़ DE बाय DF।
ये अपने को पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, d इज़ 3, y इज़ दिस, मल्टीप्लाई करेंगे 6/√3, 3 इंटू 2/√3 लिख सकते हैं, यहाँ से √3 जब निकलेगी तो 2√3 आएगा. सो द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एनरल चिल्ड्रन इज 2 इंटू √3 मीटर्स. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. वो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो टॉप है टावर का उस पॉइंट से जो 30 मीटर अवे है टावर से, वहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है. फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, tan वाला फॉर्मूला लगाना है. tan 30 इज इक्वल टू AB/BC, 1/√3 इज इक्वल टू AB/BC. BC हमें 30 दिया हुआ है, 30/√3. नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करके 10√3 इज दी हाइट ऑफ द टावर. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slag on the string. बोल रहे काइट जो है 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है और उस काइट से एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया है जो किसी भी पॉइंट पे ग्राउंड में लगी हुई है. कोई भी चीज़ है, पोल से या हम किसी ऑब्जेक्ट से जब स्ट्रिंग को टाई करते हैं तो वो एट एन इंक्लिनेशन ही आती है. तो जब हमने इस काइट को हमने टाई किया ग्राउंड पे तो हमें इंक्लिनेशन में मिलेगी. और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो ये एंगल 60 डिग्री है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, हमारा हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व है. सो द हाइट ऑफ काइट फ्लाइंग इज 60 मीटर. Sin 60 is AB/AC, √3/2 is equal to 60/x. x is 120 upon √3. √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया हमारा 40√3. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया? 40 इंटू √3 मीटर्स. क्वेश्चन 6 क्या कहता है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he has walked. Question क्या कहता है? कह रहा है a 1.5 meter tall boy. ये 1.5 मीटर का हमारा टॉल बॉय है. It is standing at some distance from a 30 meter tall building. सो हमारी ये बिल्डिंग की हाइट कितनी बता रहा है? 30 मीटर बता रहा है. उसमें से 1.5 तो यही हो गई, तो ऊपर कितनी बची हमारी AD हाइट? 28.5 मीटर बची. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का. जब वो पर्सन थोड़ा और पास जाएगा बिल्डिंग की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री होगा. हम खुद एज्यूम करके देखें कि जब हम किसी चीज़ से दूर खड़े हैं तो हम कम इंक्लाइंड होकर उसको देखते हैं. जैसे ही हम पास जाते हैं हमें सिर उठा के अपना इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाना पड़ता है. ऐसे ही जब ये कोई भी ये जो पर्सन है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ गया है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ा. तो अभी हमारे पास ये वाली टर्म है. AD हमें पता चल गया 28.5 है क्योंकि EC और DB जो है पैरेलल लाइन की वजह से सेम वैल्यू होंगी. हम एक ट्रायंगल रेफर करेंगे, ट्रायंगल AED. हमें 30 डिग्री पता है, हमें AD पता है. तो इन ट्रायंगल ADE tan 30 इज AD डिवाइडेड बाई ED. 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई ED. तो ED की क्या वैल्यू आ गई? 28.5 इंटू √3 मीटर. हमें ये वाला डिस्टेंस मिल गया. अब हम ये वाला ट्रायंगल रेफर करेंगे AFD, ADF या AFD. इस ट्रायंगल में tan 60 कितना होगा? AD डिवाइडेड बाई FD.
AD डिवाइडेड बाय FD। हमारा FD क्या हो गया 28.5√3 जो हमारा टोटल का वैल्यू निकला था -x, 28.5 इंटू √3 -x। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 60 इज AD बाई FD, FD निकल गया हमारा √3 इज इक्वल टू AD तो हमें पता ही है 28.5 डिवाइडेड बाई 28.5 इंटू √3 -1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इधर लेफ्ट में इसको लेके जाएंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू 19√3 मीटर। सो ये क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन थे। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, दूसरा 60। ऐसी प्रॉब्लम्स में दो ट्रायंगल का हमें यूज़ करना होता है। पहले एक ट्रायंगल से एक वैल्यू निकलती है, फिर उस वैल्यू को दूसरे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करके हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है। इस क्वेश्चन में हमने इस ट्रायंगल को रेफ़र करके अपना पहले डिस्टेंस निकाला कि वो पर्सन इनिशियली कितने डिस्टेंस पे खड़ा था। फिर हमने उसका सेकंड डिस्टेंस निकाला कि 60 डिग्री पे जहाँ पे पहुँचा तो कितना डिस्टेंस उसने यहाँ पे पहुँचा, और फिर हमने फाइनल निकाला कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारी बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसके बॉटम तक 45 डिग्री है और उसके टॉप तक 60 डिग्री है। तो हमें इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। वंस अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building is this। हमारे पास एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके ऊपर एक टावर लगा है। तो एक किसी पॉइंट से उसके बॉटम तक 45 है और उसके टॉप तक 60 है। इसको प्रैक्टिकली सोच के देखिए। अगर कोई नीचे वाली चीज़ देखनी है तो कम आंखें उठानी है, कम एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ। ऊपर वाली चीज़ देखनी है, ज़्यादा आंखें उठानी पड़ेंगी तो हमारा ज़्यादा एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एंगल DBC। tan 45 लगाएंगे। tan 45 इज़ DB अपॉन BC। tan 45 इज़ 1, ये हमें 20 मिला हुआ, हमें BC की वैल्यू मिल गई। फिर हम ट्रायंगल लेंगे ABC, उसमें हम tan 60 इज़ AB डिवाइडेड बाई BC। AB की क्या वैल्यू है, x जो हमें AD फाइंड आउट करना है, और DB जो हमें पता है 20। x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। √3 इज़ x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज़ 20 √3 माइनस 20, इसमें 20 कॉमन है, √3 माइनस 1। हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अ स्टैच्यू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation at the top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. 7th क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस क्वेश्चन में हमें नीचे वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बाकी सब चीज़ें सेम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल का, इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। कोई पेडेस्टल है, उसके ऊपर हमने 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू लगाया है। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड का, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इस स्टैचू के टॉप तक उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। क्वेश्चन में उसने हल्का से ट्विस्ट किया, उन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ द पेडेस्टल या बॉटम ऑफ द स्टैचू, बात एक ही है, वो 45 डिग्री है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो अब हमारा फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम।
इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय सी डी। tan 45 1, तो बी सी और सी डी जो है वो इक्वल हो गए। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब हमने बड़े वाला ट्रायंगल लिया, उसमें हमारा फॉर्मूला लगे tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ए सी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, मतलब 1.6 प्लस एक्स, 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। हमने यहाँ पे निकाला था y इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे x से, या हम x को y से कर सकते हैं। तो √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.6 प्लस 5, y इंटू √3 माइनस 1 इज 1.6। अब हम जो हमारा आंसर है y इज़ 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में हमें रूट वाली टर्म कभी नहीं छोड़नी होती, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट कर देंगे। वो हमने पढ़ाई है क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हो गया √3 और b हो गया 1, नीचे वाली टर्म में क्या होगा 3 माइनस 1 2, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.8 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। सो दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आज हमने एक्सरसाइज 9.1 के 8 क्वेश्चंस को कवर किया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके रेस्ट क्वेश्चंस कवर करूँगी। होप जितना मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।